तो आज का स्टोरी 2017 में रिलीज हुई एक यूक्रेनियन मूवी द स्ट्रॉन्ग होल्ड की, जिसमें एक 16-17 साल का टीनेजर बच्चा गलती से टाइम ट्रेवल करके पहुंच जाता है 1100 सदी की यूक्रेन में। पर तब वहां के हालात कुछ ऐसे बने हुए थे कि उसे लगता है कि वहां जाना उसकी तकदीर ही थी। और मूवी स्टार्ट होती है और हमें उसी बच्चे विटको की एक नाइटमेयर दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि बचपन में कैसे कार एक्सीडेंट में उसने अपने फादर को खो दिया था, जिसकी वजह से उसके अंदर ऊंचाई का डर बैठ गया है। और अब हमें ये पता चलता है कि आज उसके स्कूल के सारे बच्चे कैंपिंग के लिए एक माउंटेन में जाने वाले हैं, जो सोच सोच के ही ये काफी डर रहा था। लेकिन उसकी मॉम किसी तरह उसे हौसला देते हुए वहां जाने के लिए मना लेती है। अब अगले सीन में हम एक तांत्रिक को देखते हैं जो किसी जादुई पत्थर को पाने के लिए कोई रिचुअल कर रहा था, जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। जहाँ इधर हम विटको को बाकी बच्चों के साथ पहाड़ पर जाते देखते हैं, जहाँ उनमें उसका एक बेस्ट फ्रेंड भौचिक भी था। दरअसल वो दिन एक सूर्य ग्रहण वाला दिन था, जो देखने के लिए ही ये कैंप अरेंज किया गया था। जहाँ आगे रास्ते में उन लोगों को एक ब्रिज मिलता है, जिसे सब बच्चे एक एक करके पार करने लगते हैं। लेकिन विटको अपनी डर के कारण उस ब्रिज के बीच में ही रुक जाता है और अब वो चक्कर खा के गिरने ही वाला था कि उसका दोस्त उसे खींच के बचा लेता है। लेकिन अब इस इंसिडेंट के कारण वो सारे बच्चे इस पर हंसना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चला आता है, जहाँ उसका दोस्त भौचिक भी उसके साथ ही लौट आता है। और अब कुछ टाइम के बाद हम इन दोनों को एक पहाड़ी रास्ते के एज पर बैठे हुए देखते हैं, जिसी मोमेंट में वो सूर्य ग्रहण भी स्टार्ट हो जाता है, जिसके तुरंत बाद ही अचानक से वहाँ की जमीन हिलने लगते हैं और उसका दोस्त का पैर फिसल जाता है, जो कि अब विटको को मदद के लिए अपने हाथ देने को कहता है। लेकिन विटको अभी भी उस एज पर जाने से डर रहा था। और अब तक इसी मोमेंट में विटको के पीछे की पत्थर टूटने लगते हैं और पल ही भर में वहाँ एक पोर्टल खुल के इसे अंदर खींच लेता है, जहाँ इसके बाद हम विटको को उस पोर्टल के दूसरी तरफ गिरते देखते हैं, जो उसे किसी अनजान जगह में ले आया था, जहाँ उस पोर्टल के अचानक से बंद होने के कारण वो वापस भी नहीं जा पाता। लेकिन यहाँ वो देखता है कि एक आदमी कुछ मास्क्ड सोल्जर से लड़ रहा है, जो सब के सब पुराने जमाने के आर्मर पहने हुए थे। जहाँ वो सब जल्दी उस बंदे को पकड़ लेते हैं और वो जैसे ही उसे मारने वाले थे कि तभी विटको का पैर फिसल जाता है, चीज से उन लोगों का ध्यान विटको की तरफ आ जाता है। और अब तक वही बंदा जिसका नाम ओलेस्को था, विटको को उनसे बचा के घोड़े से ले जाने लगता है, जिसके पीछे पीछे वो सोल्जर्स भी आते हैं। लेकिन अब एक नदी के पास ओलेस्को की बुलाने पर एक जादुई रास्ता प्रकट हो जाता है, जो इन दोनों की पार करते ही फिर से गायब होकर इनका उन सोल्जर से पीछा छुड़ा देता है। और ओलेस्को विटको को लेकर अपनी गांव रिमीव में आ जाता है। लेकिन इसकी वेशभूषा और बदली हुई बोलचाल की वजह से वो सब इसको दुश्मन कबीले क्यूमस की जासूस समझने लगते हैं। जिसके बाद अब उनके मुखिया के पिता ओबीसी इसे अगले दिन भेलेस के पास छोड़ दिया जाएगा, ऐसे ऐलान करते हैं। यहाँ भेलेस दरअसल एक वाटर क्रिएचर होता है, जिसकी ये लोग भगवान की तरह पूजा करते थे, जो दरअसल लोगों के अंदर की अच्छाई और बुराई को देख सकता था, और जिसने ही कुछ देर पहले नदी के पास ब्रिज बन के ओलेस्को की मदद किया था। इसके बाद अगले सीन में हम क्यूमन्स के लीडर एंडेको को देखते हैं, जो कि उसी तांत्रिक के पास जाता है जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ वो तांत्रिक को ये उस लड़के के बारे में बताता है, जिस पर तांत्रिक इसे आग में बने एक ड्रैगन निशान को दिखाता है, जिसे देखते ही ये बताता है कि हाँ, ऐसे ही निशान उस लड़के के पीठ पर भी था। सुनते ही तांत्रिक खुश हो जाता है और कहता है कि यही लड़का हमें उस पत्थर तक पहुंचाएगा जिसे हम ढूंढ रहे हैं। दरअसल ये पूरा मूवी इस पत्थर की कहानी पर ही आधारित है, जिसे इन लोगों के हिसाब से स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है। वहीं अब इधर कोठरी में कैद विटको अपनी फोन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ कोई सिग्नल ही नहीं था। तभी फिर ओलेंका नाम की एक लड़की इसके लिए यहाँ खाना लेकर आती है, जो विटको की पूछने पर बताती है कि ये 1120 की समय है, जो सुन के विटको समझ जाता है कि वो पोर्टल नहीं टाइम ट्रेवल करवा के इसे अतीत में ले आया है। जहाँ ओलेस्को भी इसकी खबर पूछने यहाँ आता है और इसे बता देता है कि अगली सुबह गांव वाले इसे भेलेस के पास छोड़ देंगे और वही इसका फैसला करेगा कि बेगुनाह है या नहीं। अब अगली सुबह वो सब इसे बंदी बना के एक झील में फेंक देते हैं, जहाँ विटको उसी वाटर क्रिएचर को अपनी तरफ आता देखता है। लेकिन वो क्रिएचर उसे मारने के बजाय वापस ऊपर फेंक देता है, जिससे गाँव वाले समझ जाते हैं कि विटको कोई बुरा इंसान नहीं है। जहाँ विटको भी अब उन्हें उस पोर्टल के बारे में बताने लगता है कि कैसे वो एक सूर्य ग्रहण वाले दिन समय यात्रा करके यहाँ पहुँच गया है। लेकिन ये भविष्य से आने वाला बात को कोई विश्वास नहीं करता। जहाँ इसके बाद गांव के मुखिया आइलिया इसे अपनी बहन मिलांक के पास रहने भेज देते हैं और ओलेस्को इसे वहां छोड़ने जाता है। जहाँ हमें ये बात जानने को मिलता है कि ओलेस्को और मुखिया के भांजी रोजांका एक दूसरे को पसंद किया करते हैं, पर यह बात अभी तक किसी को पता नहीं था। अब रात को यहाँ आइलिया के पिता ओबीसी बताते हैं कि कुछ देर पहले वो विटको की बात बताने के लिए उस वाटर क्रिएचर भेलेस के पास गए थे, जिसने इन्हें बताया कि वो पोर्टल सिर्फ सूर्य ग्रहण वाले दिन ही खुलता है और कोई नहीं जानता कि अगले सूर्य ग्रहण कब आएगा। और वो ये भी बताते हैं कि कुछ ऐसे जादूगर हैं जो ये पोर्टल खोल सकते हैं, लेकिन उनसे कोई काम करवाना कुछ आसान काम नहीं है।
जिस वजह से शायद अब भिटको को यहीं रहना होगा। अब अगले सीन में हम ओलेस्को और भिटको के बीच बढ़ती दोस्ती को देखते हैं, जहाँ हर रोज वो इसे हथियार चलाना सिखाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि भिटको किसी भी हाल में उस जादूगर मागस के पास जाके एक बार कोशिश करना चाहता था, जिसकी वजह से उसे अकेले ही ये गाँव रिमी छोड़ना पड़ता, जहाँ जल्दी ये थोड़ा बहुत फाइटिंग स्किल सीख के उस जादूगर को ढूंढने निकल पड़ता है, जिसपे ओलेस्को भी इसकी कोई मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वो इस गांव का सबसे अच्छा सोल्जर था और बढ़ते हुए ह्यूमंस के अटैक के कारण उसे यहीं रहना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले वो भिटको को उस जगह के एक मैप बना के दे देता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस तांत्रिक को देखते हैं, जो एक कौवे को भिटको पर नजर रखने को भेज देता है, जहाँ अब उस रास्ते पर चलते हुए भिटको को ओलेंका मिलती है, जो मशरूम इकट्ठा कर रही थी, जहाँ भिटको उसे बताता है कि वो अपने समय में वापस जाना चाहता है, इसलिए ओलेंका भी अब उसे उस जादूगर तक रास्ता ढूंढने में मदद करती है। जहाँ कुछ टाइम में बहुत मुश्किल भरे रास्ते में चलते चलते ये दोनों उस मैप वाले लोकेशन तक पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पहुंचते ही भिटको को एक विजन आ जाता है, जिसमें वो एक बड़ा सा जमे हुए झील पर खड़ा हुआ था, और तभी एक आवाज उसे यहाँ आने की कारण पूछती है, जिसके जवाब में वो कहता है कि वो अपने समय में वापस जाना चाहता है, और वो उस आवाज को उसमें मदद करने के लिए विनती करता है, जिसकी रेस्पॉन्स पे वो आवाज इसे रास्ता बताने को तैयार तो हो जाता है, लेकिन उसके लिए भिटको को अपनी सबसे डरावना राज को सामने रखना था, और साथ ही में उस डर का सामना कर पाने की एक टेस्ट भी देना होगा। और अब भिटको भी इसके लिए मान जाता है और बताता है कि बचपन में वो अपने माता पिता के साथ एक ट्रिप पर जा रहा था, जहां अचानक से कार एक्सीडेंट में उनकी गाड़ी ब्रिज से नीचे गिर गई और उसी हादसे में वो अपने पिता को खो दिया, जिस वजह से उसे हमेशा ऊंचे जगहों से डर लगता है। लेकिन इसी पल से वो मागस की बना इल्यूजन का सामना करता है, जिसे देखते हुए मागस काफी इंप्रेस होता है और बताता है कि उसे एक जादुई पत्थर को ढूंढना होगा, जो ही उसे अपने समय में वापस भेजेगा, और जिसको ढूंढने के लिए उसे ऐसी जगह पर जाना होगा जहां बिना पंख वाले जीव घोंसला बना कर रहे थे, और फिर वहां पहुंच के उसे हवा का पीछा करना होगा। और वो उसे चौकन्ना भी कर देता है कि इस पत्थर के पीछे हमेशा शैतानी शक्तियां पड़े रहते हैं, और कहता है कि याद रखना, ये पत्थर तभी अपना काम करेगा जब तुम अपनी दूसरे दिल के साथ इसे छुओगे। और विजन से निकलने के बाद भिटको ओलेंका को ये सारी बातें बताता है, जिस पर वो कहती है कि शायद ऐसी एक जगह के बारे में वो जानती है, जिसके बाद वो इसे एक और कबीले के पास लेके जाती है और बताती है कि देखो ये लोग बहुत अजीब है, क्योंकि ये लोग अभी भी पक्षियों के जैसे घोंसले बना कर रहते हैं। वहीं अब यहाँ पहुंचते ही भिटको मागस की दूसरी बात को याद करता है और एक कपड़े को सजा के ऊपर उड़ा देता है, जो ही उड़ते हुए जाके एक झील में गिरता है, जिसके अंदर डुबकी मार के भिटको वो जादुई पत्थर बाहर निकाल लेता है। लेकिन अब तक वो कौवे की मदद से तांत्रिक को ये बात का पता लग गया था, जो जल्दी ह्यूमन सोल्जर्स को उन्हें पकड़ने को भेज देता है, जो लोग उन्हें आखिरकार पकड़ भी लेते हैं। लेकिन तभी आइलिया और उसके आदमी आकर इसे बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमंस का मुखिया एंडा को काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि तांत्रिक के भेजने की वजह से ही आज उसके काफी लोग मर गए हैं। लेकिन तांत्रिक उसे यकीन दिलाता है कि वो जल्दी उस जादुई पत्थर को पा लेंगे। अब इधर भिटको उस जादुई पत्थर को उस पोर्टल वाले जगह पर लेके आता है, पर ये पत्थर अब काम ही नहीं करता, जो देख के ओबी से मागस ने और क्या कहा था ऐसे पूछता है, जिसपे भिटको कहता है कि मागस ने इसे मुझे अपने दूसरे दिल के साथ पकड़ने को कहा था, पर इस बात का क्या मतलब है उन्हें समझ ही नहीं आता। जहाँ वे दोनों निराश और कंफ्यूज होकर इस पत्थर को गांव में बसे एक ऊंचे चेक पोस्ट पर छुपा देते हैं, क्योंकि ओबीसी को ये लग रहा था कि शायद बिजली गिरने पर एक्टिव हो जाएगा। जहाँ हम देखते हैं कि उस पोस्ट पर जाने वाले लकड़े की सीढ़ी को उठाने के लिए ये लोग एक जियान ह्यूमंस को बंदी बना कर रहे थे, जो कुछ इनके साइज का आदमी था। और अब कुछ दिनों तक भिटको का इंतजार यहाँ चालू रहता है, जहाँ हमें उसकी और ओलेंका के बीच की बढ़ती नजदीकियों को दिखाया जाता है। वो हर पल हर दिन एक दूसरे के साथ चिपके रहते थे। ये सीन्स काफी क्यूट होते हैं, जिसके लिए आपको शायद मूवी ही देखनी पड़ेगी। जहाँ इसी बीच हम आइलिया के पिता ओबीसी को कुछ उड़ने वाली सवारी बनाने की कोशिश में लगे देखते हैं। दरअसल वो एक आविष्कारक बनना चाहता था, जिस वजह से वो काफी सालों से किसी तरह का प्लेन बनाने की कोशिश में लगा था, पर हर बार नाकामयाब हो जाता था। लेकिन इस बार वो भिटको की मदद से एक हैंग ग्लाइडर बना ही देता है। यहाँ दूसरी तरफ हम तांत्रिक को पत्थर पाने के लिए रिचुअल करते देखते हैं, जिसके प्रभाव से अब उस चेक पोस्ट पर एक जोरदार बिजली गिर जाती है, जिससे वो जादुई पत्थर भी टूट के बाकी पत्थरों के साथ नीचे आ जाता है। और अब तक उस चेक पोस्ट के नीचे बंदी बनाया गया ह्यूमंस, जिसका नाम तुहारिन था, आजाद हो जाता है, जो जल्दी उस जादुई पत्थर को लेकर एंडको को सौंप देता है। जिसके बाद वो पत्थर आखिरकार उस तांत्रिक के हाथ में लग ही जाता है, जिससे वो काफी समय से पाना चाहता था, और वो इसे अपनी छड़ी पे लगा के इसकी शक्ति को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि सिर्फ भिटको ही इसकी शक्ति को जागृत कर सकता है, क्योंकि उसी ने इसे ढूंढा था। इधर गाँव में भी सब लोगों को तुहारिन और पत्थर गायब होने की पता लगता है, जिसके बाद वो सभी उसे वापस लाने की योजना बनाते हैं। लेकिन अब अगले ही दिन वो ह्यूमंस जंगल में ओलेंका को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि उस कौवे की मदद से उन्हें पहले से ही
पता था कि भिटको ओलेंका को प्यार करता है और जिसे बचाने वो खुद ब खुद उनके पास चला जाएगा, जहाँ उस टाइम ओलेंका को बचाने की कोशिश में ओबीसी भी क्यूमन्स के हाथ में मारे जाते हैं। और अब कुछ टाइम में वही होता है जो क्यूमन्स ने प्लान किया था। भिटको ओलेंका को प्यार करने की वजह से अकेले ही वहाँ चला जाता है, जिसे वो जल्दी ही पकड़ के उस पत्थर को जागृत करने को कहते हैं और वरना ओलेंका को यही मार देंगे ऐसे धमका देते हैं, जहाँ वो तांत्रिक भी मागस की उस पहेली को सॉल्व कर देता है। दरअसल भिटको के दूसरे दिल का मतलब उसे अपनी प्यार करने वाले के साथ इस पत्थर को छूना था, जो कि ओलेंका ही थी, जिस वजह से अब ये दोनों एक साथ उस पत्थर को छू के जागृत करते थे। जहाँ इसकी तुरंत बाद ये अंडा को तुहारिन को इन्हें मारने की ऑर्डर दे देता है और खुद तांत्रिक के साथ उस जादुई पत्थर को यूज करने चला जाता है। वहीं अब तुहारिन को भिटको की अच्छाई याद आ जाती है, क्योंकि ये इतने दिनों तो गाँव के पिंजरे में बंद हुआ टाइम से इन दोनों को देखता आ रहा है, जो इसके साथ बाकी क्यूमन से भी ज्यादा अच्छे से पेश आ रहे थे। इसीलिए ही अब वो इन्हें ना मार के यहाँ से भगा देता है। अब अगले सीन में भिटको और ओलेंका घोड़े पे बैठ के उस गांव में आ जाते हैं, जहां ओलेस को इन्हें शाबाशी देता है और सब लोग उस पत्थर से क्या होता है ऐसे पूछने लगते हैं। लेकिन अब तक एंडा को अपनी सेना लेके इन पर हमला करने आ गया था और उनके साथ एक बड़ा सा रॉक गोलेम भी था। ये लोग भी अब गोलेम को रोकने की तमाम कोशिश करते हैं, लेकिन इनके सारे कोशिश बेकार जाते हैं। वो जितने बार भी तोड़ने पर फिर से बन जा रहा था, जहां आखिरकार उन्हें पता चल ही जाता है कि वो तांत्रिक ही उस पत्थर की शक्ति से गोलेम को कंट्रोल कर रहा है। जिसे देखते हुए अब ओलेस को एक तरकीब सोचता है और वो गोलेम को नदी में गिरा के नष्ट करने की तय करता है। इसीलिए अब वो बाहर जाके गोलेम की ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर देता है और गोलेम भी उसके पीछे पीछे नदी तक पहुंच जाता है, जहां वो ओलेस को भी अपनी चालाकी से इस नदी में गिरा ही देता है, जिससे सबको लगता है कि गोलेम नष्ट हो गया है और सब खुशियां मनाने लगते हैं। जहां रोजा का भी ओलेस्को को किस करके अपनी रिलेशन सबके सामने जाहिर करती है और अब तक एक और सूर्य ग्रहण भी स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से अब भिटको भी उस पोर्टल तक जाने को निकल पड़ता है। पर तब गोलेम की टूटने पर भी क्यूमन्स नहीं रुकते, वो सब के सब एंडाको के ऑर्डर पर इस गांव पर हमला कर देते हैं, जिसके जवाब में गांव वाले भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जहाँ आइलिया की अगुवाई में ये लोग जल्दी उन पर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो रॉक गोलेम फिर से उठ खड़ा होता है, क्योंकि वो जादुई पत्थर से इसकी क्रिएशन हुआ था और वो तब तक तांत्रिक के पास ही था, जिसकी आवाज सुनने की वजह से भिटको उस पोर्टल के पास जाकर भी लौट आता है, जहां अब तक गोलेम भी गांव में घुस गया था। जिसे देखते हुए अब भिटको को उस हैंगिंग प्लेन की याद आती है, जो इसने ओबीसी के साथ मिलकर बनाया था, और वो अपनी ऊंचाई का डर का सामना करते हुए उस हैंगिंग ग्लाइडर के साथ उस चेक पोस्ट से कूद जाता है, जिसे देख के ओलेंका ओलेस को सब डर जाते हैं, क्योंकि वो लोग कभी भी ऐसे उड़ते हुए प्लेन को नहीं देखे थे। लेकिन जल्दी ही भिटको उसे कंट्रोल के साथ उड़ा के इनके ऊपर से गुजरने लगता है और वो गोलेम को पीछे से कंट्रोल करता तांत्रिक से जाकर टकरा जाता है, जिससे वो जादुई पत्थर उसके हाथ से छूट जाता है और पत्थर की छूटते ही गोलेम अपनी जगह में जम जाता है। और फिर एंडा को वहाँ के भिटको को वो पत्थर मांगता है, लेकिन भिटको उसे उस नदी में वापस फेंक देता है और ऐसा होते ही गोलेम भी पूरी तरह नष्ट हो जाता है, जिस कारण अब गुस्से में एंडा को भिटको को ही मारने की कोशिश करता है। लेकिन अब उसका दोस्त ओलेस को बीच में आ जाता है और एंडा को से लड़ते हुए उसे मार देता है, जिस नतीजे अब सारे फ्रांसीसी लोगों की जीत हो जाती है। जहाँ इसके बाद ओलेस को भिटको को अपनी घोड़े पे बिठाकर उस पोर्टल तक लेके जाता है, जैसे ही वो इसे पहली बार गाँव में लेके आया था, जिनके पीछे पीछे ओलेंका भी यहाँ भिटको को आखिर अलविदा कहने आती है और इसी बिछड़ते मोमेंट में ये दोनों एक दूसरे से किस करते हैं और भिटको पोर्टल में चला जाता है, जहाँ वो पोर्टल अब इसे वापस प्रेजेंट में लेके आता है। और अब लौटने के बाद भिटको को पता चलता है कि वो उसी समय में वापस आए जिस समय वो वहाँ से गायब हुआ था, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड भपचिक अभी भी वहाँ लटका हुआ था, पर इतने टाइम के अंदर वो काफी ब्रेव हो गया था और उसकी ऊंचाई के डर भी जा चुका था, जिसकी वजह से वो पहाड़ के एर्द पे जाके भपचिक को ऊपर खींच लेता है, जिसे देखते हुए अब वही मजाक उड़ाते बच्चे भिटको के लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद हम मूवी के आखिरी सीन में भिटको को एक पुराने पत्थर को छूता देखते हैं, जहां ओलेंका भी अतीत में उसी पत्थर पर अपना हाथ रखती है। ये बस शायद इन दोनों की एक दूसरे को याद रखने की कोशिश थी, जहां इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। और अब इसी नोट के साथ ये वीडियो एंड करते हैं और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय।